Hello बच्चों, let's see this question. Actinoid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction. Why? सीधा सवाल पूछा गया हमसे यहाँ पे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसका रीजन हमसे पूछा गया. तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अब देखिए की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का बहुत ही ऑब्वियस है कि हमें पता होना चाहिए कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या चीजें हैं और तभी हम इस क्वेश्चन में ये बता पाएंगे कि एक्चुअल में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों कि लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स है क्या. अब देखिए हमारे पास एफ ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में. एफ ब्लॉक जो है वो शुरू होता है तो उसके दो सीरीज होते हैं. एफ ब्लॉक में दो सीरीज होते हैं. एक होता है लैंथेनॉइड्स और एक होते हैं एक्टिनॉइड्स. अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें तो वहां पर ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होती है. फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होती है. और एक्टिनॉइड की अगर हम बात करें तो वहां पे फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल होती है. ठीक है. अब देखिए जो f ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारे f ऑर्बिटल सॉरी f ऑर्बिटल है, तो f ऑर्बिटल का जो शेप होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही डिफ्यूज होता है. डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं. डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर बोल लो इनका या फिर डिफ्यूज्ड शेप बोल लो. एंड दे हैव अ वेरी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर पुल होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोल सकते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल, outer most shell increases, and as a result what happens, the atomic size decreases. atomic या ionic size जो भी बोल लीजिए, atomic या ionic size decreases, and this is only called as lantanoid या actinoid contraction. अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे देखा कि लैंथेनॉइड के केस में 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है एंड एक्टिनॉइड के केस में 5f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है. तो जो 5f ऑर्बिटल है उसका साइज और भी बड़ा है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल. सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस कि 5f ऑर्बिटल का और भी शेप जो है डिफ्यूज्ड है और उसकी शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल इज मच मोर हायर. मतलब बहुत ही कम, मच मोर मच मच लेसर देन दी 4f ऑर्बिटल. तो 5f ऑर्बिटल छोटा होता है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल. ये किस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट में. ठीक है, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो 4f ऑर्बिटल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 5f ऑर्बिटल. तो जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा 5f ऑर्बिटल का, इसका मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन और ज्यादा, मतलब आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन और ज्यादा लग सकेगा और एटॉमिक साइज और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो यही रीजन है देयरफॉर actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. Right, यही हमसे पूछा गया था. This is the right answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.